हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर एक्वेरियस इज व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस फॉर अक्टूबर फर्स्ट हाफ। एंड ये ऑफ कोर्स एक जनरल सा रीडिंग है गाइस, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स करने की कोशिश भी मत कीजिए। एंड मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप चाहे तो एक बार वहाँ से जाकर देख सकते हैं। What is coming for my Aquariuses out there? Wow, we have the Six of Summer, October first half. What is there? Lead your metamorphosis. एयर साइंस के लिए इस अक्टूबर फर्स्ट हाफ में मुझे एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी मिल रही है हर एक एयर साइन के लिए। लाइक जेमिनाई के लिए भी था, लिब्रा के लिए भी थोड़ा बहुत था, एंड एक्वेरियस के लिए भी है। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक जो एयर साइंस है दे आर ट्रांसफॉर्मिंग, दे आर मूविंग फॉरवर्ड, दे आर डूइंग गुड तो बेसिकली बात यहाँ पे ये है कि एक्वेरियस आपका लाइफ आगे बढ़ रहा है। अगर मैं सीधी सीधी कहूँ तो आपका लाइफ आगे बढ़ रहा है। आप नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो, नई नई एक्सपीरियंसेस, नए नए लोग, नई नई हिस्से किस्से, बहुत कुछ नई कहानियाँ बना रहे हो, नए चैप्टर्स शुरू कर रहे हो। आप इस टाइम पे थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो अपने लाइफ में, क्योंकि आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो टेंशन है, आपका जो कुछ भी है जो आपको बर्डन लगता है, अक्टूबर फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा कम है। तो आप फाइनली वो टाइम निकाल पा रहे हो कि आप अपने साथ बिताओ। आप फाइनली वो टाइम निकाल पा रहे हो कि आप वो चीज़ें करो जो आप हमेशा सोचते थे कि कभी टाइम मिले तो करेंगे, कभी पैसा बच गया तो करेंगे। ये वो टाइम है, अभी वो टाइम है कि आप वो चीज़ें करें। अभी वो टाइम है कि आप एक्सपीरियंस करें चीज़ों को। एंड आई कैन सी दैट आपका जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है या फिनेंशियल सिचुएशन है ये भी काफ़ी स्टेबल है, जिसके चलते आपका ये जो अगर फाइनेंशियल कुछ टेंशन था या फाइनेंशियल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था, आप उसके बारे में उतना भी स्ट्रेस नहीं ले रहे हो। आप रिलैक्स्ड तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। यू हैव दैट एनर्जी जहाँ पे आप रिलैक्स कर रहे हो, आप थोड़ा सा टाइम दे रहे हो अपने आप को, एंड थोड़ा सा लग्जरियस चीज़ें भी होगा आपके साथ। आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट हियरिंग दिस वर्ड लग्जरी लग्जरी लग्जरी। सो हो सकता है आप अपने लिए कुछ ऐसा करोगे या अपना टाइम आप कुछ ऐसे स्पेंड करोगे जो थोड़ा सा आपको लगे आपके लिए कि हाँ ये तो थोड़ा कुछ लग्जरियस हो गया। या आप वो ड्रेस खरीदो जो मे बी आप पूरा साल वेट कर रहे थे उसको ख़रीदने के लिए, या आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाओ जो मे बी आप थोड़ा सा यूजुअली नहीं जाते हो, मे बी थोड़ा पैसा बचाने के लिए, या आप कुछ ऐसा करो जो आप यूजुअली नहीं करते हो। आप यूजुअली कुछ और करते हो बट आपको लगे कि नहीं इस बार थोड़ा सा करते हैं, दैट इज़ द एनर्जी जो आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और एक एक्साइटेड एनर्जी में डाल रहा है। सो जो लोग अभी स्ट्रेस में हो, जो लोग अभी थोड़ा सा मायूस हो किसी बात को लेके, या आप थोड़ा सा मूड ऑफ है आपका, एंड आप इस वीडियो को डोंट वरी, बिकॉज आपका मूड बेटर हो जाएगा अक्टूबर फर्स्ट हाफ में। आपका ये स्ट्रेस और एनजाइटी और ये जो कुछ भी है ये कम हो जाएगा अक्टूबर फर्स्ट हाफ में। सो जस्ट गिव इट सम टाइम, जस्ट गिव इट सम एनर्जी, जस्ट हैव पेशेंस विद इट, बिकॉज यूनिवर्स आपकी बात सुन रहे हैं। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि आप या तो जानबूझकर या तो अनजाने में ही सही, बट अपने इनर चाइल्ड को आप हील कर रहे हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप इस टाइम पे रिलीज़ कर रहे हो, इंटरनल बर्डन्स या बहुत सारे ब्लॉकेजेस, बहुत सारे ऐसे रिश्ते, ऐसे कनेक्शंस जो आपको भी पता है कि बहुत टॉक्सिक हो गए हैं, या फिर आपकी लाइफ में ब्लॉकेज है, आप इन्हें रिलीज़ कर रहे हो, आप इनसे डिटैच हो रहे हो। और रिलीज़ करना मतलब ये नहीं कि आप इन लोगों को जा कर बता रहे हो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं बात नहीं करना चाहता या चाहती। नो, आप बस अपना एनर्जी वापस ले रहे हो, आप बस अपना पावर वापस ले रहे हो, बिकॉज यू नो कि ये लोग आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, या ये सिचुएशंस आपके लिए सही नहीं है। सो यू आर चूजिंग
कि आपके लिए बेस्ट कौन सी चीज़ें हैं, कौन से लोग हैं, एंड आप चूज़ कर करके अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी लोगों में या चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो। यू आर फीलिंग वेरी गुड एक्वेरियस, आपका एनर्जी जो है काफ़ी पॉजिटिव है और आप अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस करोगे। सो आई डोंट नो आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, बट आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो, दैट आई कैन टेल यू। दूसरा है कि कुछ रिकन्सिलिएशंस मुझे दिख रहे हैं आपके लव लाइफ में, या फिर कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर में या लव लाइफ में जो पास्ट में किसी टाइम पे आया था बट आपने मिस आउट कर दिया था। लाइक पास्ट में भी सेम अपॉर्चुनिटी आपको मिला था कुछ कर दिखाने की, बट मे बी आपके पास तब टाइम नहीं था, पैसा नहीं था आपके पास, आप तैयार नहीं थे, तैयारी प्रिपरेशन नहीं था। सो वो अपॉर्चुनिटी फिर से आपके लाइफ में आएगा इस अक्टूबर। सो दिस इज़ अनदर चांस, लाइक अ सेकेंड चांस कि आप अपने आप को प्रूव करें या आप वो कर दिखाएं। दिस कुड ऑल्सो बी अ रिलेशनशिप, कि एक रिलेशनशिप जो पास्ट में वर्कआउट नहीं किया था किसी भी वजह से, यहाँ पे एक सेकेंड चांस दिया जा रहा है इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने की। अब आपके ऊपर है या आपके पर्सन के ऊपर है कि आप इस रिलेशनशिप को कितना चाहते हो या आप कितना कंसर्न्ड हो। अगर आप मूव ऑन कर चुके हो फिर तो बात ख़त्म है। अगर आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको पता था कि रिकन्सिलिएशन होगा, सो हियर इट इज़। ओके ओके नाउ आपके इनर चाइल्ड पे बार बार यूनिवर्स फोकस कर रहे हैं। सो मैं ये भी कह ही देती हूँ दैट आप ऐसे इमेजिन करो, द बेस्ट एक्सरसाइजेस, आप ऐसे इमेजिन करो दैट अगर आपका जो बचपन का वर्जन है आज, अगर आप उस बचपन के वर्जन से मिल पाते, आपके बचपन का वर्जन कुछ भी हो सकता है, जब आप 5 साल के थे, जब आप 10 साल के थे, जब आप 15 साल के थे, आज अगर आप उस बच्चे से मिलो जो कि आप ही है ऑफ कोर्स, तो आप उसे क्या कहते? या तो आप दोनों पूरा दिन एक दूसरे के साथ रहकर क्या चीज़ें करते, कहाँ जाते, क्या बातें करते, क्या करते, वहाँ से शुरू करो। या उसे अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो उसे कहो, जाकर कहो, जस्ट मिरर में देख के कहो या ऐसे ही बैठकर कहो, इस वीडियो को पॉज करके कहो, बट से अगर वो बच्चा आज आपके सामने होता तो आप एग्जैक्टली उसे क्या कहते, उसे आप कैसा महसूस करवाते? ये चीज़ आप करके देखो, बिकॉज दैट इज़ द यूनिवर्स वांट्स यू टू डू दिस। इससे क्या होगा नहीं होगा उतना डेप्थ में इस वीडियो में मैं नहीं जाना चाहती, बट जस्ट डू इट एंड लेट मी नो। अगर आप चाहते हो लेट मी नो, नहीं चाहते हो डोंट लेट मी नो, बट करो इसे। यू विल फील बेटर, आई टेल यू, यू विल फील बेटर। ओके, और एक चीज़ है यूनिवर्स यहाँ पे जो कहना चाहते हैं इज़ दैट कि आपके जो ओपिनियंस है चीज़ों के बारे में, उसके ऊपर भरोसा रखो। या आप अगर किसी को देखकर, किसी सिचुएशन को देखकर जो फील कर रहे हो इंट्यूटिवली, उस चीज़ के ऊपर भरोसा रखो, बिकॉज़ ये चीज़ें सच है। आप अपने आप को आप फील करते हो, यू नो, आप इंट्यूशन आपका काफ़ी अच्छा है, या आपकी जो हायर सेल्फ है ये भी आपसे कनेक्ट करते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी डाउट करते हो। आपको लगता है कि मुझे कैसे पता, लाइक इसके पीछे कोई प्रैक्टिकल रीज़न थोड़ी है। आप बहुत टाइप की चीज़ें अपने आप को बोलते हो, समझाते हो, बट द मेन मुद्दा ये है कि अगर आपको अंदर से कुछ फील हो रहा है तो उस बात को सुनने की कोशिश कीजिए, बिकॉज हो सकता है कि उसमें सच्चाई है, और मोस्ट चांसेस आर कि उसमें सच्चाई है। आई कैन सी आपके रिलेशनशिप्स बेटर होने वाले हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, वहाँ पे आप डेफिनेटली बेटरमेंट देखोगे, कुछ रिकन्सिलिएशंस होंगे। ओके, एंड एक और चीज़ है कि अगर आपने रिसेंटली डिसाइड किया है कि मुझे इस रिलेशनशिप से निकलना है, या मैं इस पर्सन को सबक सिखाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या लाइक आई डोंट लाइक दिस एनर्जी, लाइक बेसिकली अगर आपने अपने आप को चूज़ किया है कहीं पर ज़िंदगी में, तो आई सी कि आप जीत गए हो।
आप फाइनली वो जीत महसूस कर रहे हो, फाइनली कोई रिग्रेट कर रहे हैं जिसने भी आपको हर्ट किया है, धोखा दिया है, आपको डिसरेस्पेक्ट किया है या जो भी है। फाइनली आपको वो जीत हासिल हो रही है, फाइनली आप जीत रहे हो, फाइनली आप ये देख पा रहे हो कि आपने कितना सही डिसीजन लिया है अपने आप को चूज़ करने का। एंड यू आर विनिंग, यू आर डूइंग गुड अबाउट इट, फीलिंग गुड अबाउट इट। किसी को तो रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है या इन्होंने आपके साथ बदतमीज़ी की है, किसी को ये रिग्रेट हो रहा है। एंड दिस इज़ लाइक एन अचीवमेंट जो आपको फील होगा, आपको पता चलेगा इस रिग्रेट के बारे में। डोंट फील कि ये नहीं पता चले, आपको डेफिनेटली पता चलेगा। मे बी ये खुद ही आके बताएंगे, मे बी कहीं और से, डजेंट मैटर। So yeah, that is the energy here. Aquarius is very powerful, very beautiful and very luxurious. So I hope ये अक्टूबर आपका बहुत अच्छा जाएगा, अक्टूबर फर्स्ट हाफ। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कहिए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी ऑफ कोर्स एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।